आवास एवं नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 2023 से 24 में मुक्ता परियोजना के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कार्य आदेशों के साथ साथ मिशन शक्ति समूहों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें। विभाग ने कलेक्टरों से एमएसजी और बैंकरों को विशेष अभियान के माध्यम से ऋण मंजूरी में तेजी लाने को कहा है। कोरापुट व्यापारीगुड़ा थाना अधिकारी के कटक स्थित क्वार्टर से नकद 29,77,000 रुपए की बरामदगी हुई है। मशीन लगाकर पैसों की गिनती की गई। अब तक नकद 37,27,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। 1998 में सिपाही से पदोन्नति पाकर 2023 में व्यापारीगुड़ा थाना के इंस्पेक्टर बने थे। एक दिन पहले विजिलेंस की छापेमारी में इंस्पेक्टर के पास से नकद 7.50 लाख रुपया मिला था। नीलगिरी वासी इन दिनों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनके यहां 78 साल बाद फिर से रेल सेवा शुरू होने वाली है। सबसे पहले यहां सन 1945 को पैसेंजर ट्रेन चली थी। उसके बाद से पैसेंजर रेलगाड़ी नीलगिरी में कभी भी नहीं चलाया गया। इसकी मांग स्थानीय निवासी लंबे समय से कर रहे थे, जिसे अब केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है। वीके पांडियन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सबसे करीबी माने जाते हैं। इसके पीछे 5T मंत्र को मनाया गया, जिसके तहत पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी विभागों में कुछ परिवर्तनकारी पहल लागू किए गए। इसकी नींद पांडियन ने ही रखी थी, जिन्होंने 2002 में कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ के उप कलेक्टर के रूप में अपने नौकरशाही कैरियर की शुरुआत की थी। ओडिशा के गंजाम जिले में पुलिस ने सड़क हादसों को रोकते हुए एक नई मुहिम चलाई है। रात में गश्त लगाते हुए आधी रात में ट्रक बस ड्राइवरों के चेहरे पर पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि वे नींद में गाड़ी न चलाएं। साथ ही कोई चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। राउरकेला स्टेशन पर मंगलवार को एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने मालगाड़ी ट्रेन के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर राउरकेला आरपीएफ और जीआरपी घटनास्थल पहुंचे। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर शव गृह में रखवा जांच में जुटी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय परधियापाली इलाके में रहने वाले एक पुरुष के खिलाफ अपनी प्रथम पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़कर अन्य एक युवती से द्वितीय विवाह करने का मामला सामने आया है। पति के इस करतूत का पता चलने के बाद पीड़ित प्रथम पत्नी अपने 3 मासूम बच्चों और पड़ोसियों को साथ लेकर संबद्ध ऐंठापाली थाना पहुंचकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार यानी 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जुटी हैं। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजरुद्दीन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑटो चालकों, गिग श्रमिकों और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। गिग श्रमिकों ने अपनी तकलीफ राहुल गांधी से साझा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी करते हुए ऑटो ड्राइवर से बात की। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत को लेकर भरोसा जताया। पीयूष गोयल ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पिछड़े समुदाय के एक नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि 5 राज्यों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर वादे जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छी बात है। हर वर्ष लाखों लोग अस्पताल के भारी भरकम बिल की वजह से गरीब हो जाते हैं। HDFC बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता कहती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। भाजपा ने कहा कि लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ मतदान किया है और विश्वास जताया कि राजस्थान में भाजपा भारी जनादेश के साथ सरकार बनाएगी।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि मैंने कई राज्यों में भाजपा का चुनाव प्रबंधन देखा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रबंधन मजबूत था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मतगणना के लिए कांग्रेस ने अपने एजेंटों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यह 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय संगठन में विधानसभावार चलेगा। पहले दिन कोंडागांव, जगदलपुर, बेमेतरा, दुर्ग शहर, सारंगढ़, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालयों में मतगणना एजेंट्स अभिकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सभी 90 विधानसभा में प्रशिक्षण चलेगा। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान ने भाजपा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को घर बिठा दिया था। फिलहाल पार्टियों के फीडबैक के अनुसार कई मंत्रियों को बेहद कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। बता दें कि सत्ता विरोधी रुझान को कम करने के लिए ही भाजपा ने मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख संस्था रक्षा खरीद बोर्ड डीपीबी ने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार दूसरे स्वदेशी विमान वाहक के लिए तैयार होने का संकेत देती है, जिसे आईएसी द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। इस मेगा खरीद प्रस्ताव जल्द ही रक्षा मंत्रालय की खरीद पर डीएसी के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि जिन शवों की पहचान की गई है और दावा किया गया है, उनके परिजनों को बिना किसी हस्तक्षेप के अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया 4 दिसंबर या उससे पहले पूरी की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि दावा किए गए किसी शव के अंतिम संस्कार में बाधा न आए। यूक्रेन में बर्फीला तूफान आफत का सबब बना हुआ है। इस बर्फीले तूफान में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है और लगभग 2500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खराब मौसम के कारण यूक्रेन के 16 क्षेत्रों में 2000 से अधिक कस्बों और गांवों में बिजली गुल हो गई है और सड़क यातायात भी अवरुद्ध हो गया है। बाइडन प्रशासन ने इजरायल से कहा है कि अगर वह हमास आतंकवादी समूह को खत्म करने के उद्देश्य से अपने जमीनी अभियान को नवीनीकृत करता है तो उसे दक्षिणी गाजा में फलस्तीनी नागरिकों के महत्वपूर्ण विस्थापन से बचने के लिए काम करना चाहिए। इसकी जानकारी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। दोनों पक्ष युद्ध विराम को अतिरिक्त 2 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। इजरायल हमास के बीच का युद्ध विराम 5वें दिन भी जारी है, जिससे अब इजरायली बंधकों के मुक्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। दोनों पक्षों ने इजरायली बंधकों और हिरासत में लिए गए फलस्तीनियों की रिहाई पूरी कर ली है और लड़ाई में विराम 2 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के कारण और अधिक लोगों को मुक्त करने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार से शनिवार तक फिर से मध्य पूर्व और यूरोप की यात्रा पर जाएंगे। वह बेल्जियम, उत्तरी मैसेडोनिया, इजरायल, वेस्ट बैंक और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद से यह ब्लिंकन की इस क्षेत्र की तीसरी यात्रा होगी। बता दें कि हमास ने 11 और बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे शामिल थे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है। अगर शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। खासकर प्रोटीन की कमी से शरीर को कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसकी कमी दूर करने के लिए आप कुछ फूड्स खा सकते हैं। एजाज पटेल ने टेस्ट मैच में अपना पहला शिकार जाकिर को बनाया। एजाज की गेंद पर जाकिर पूरी तरह से चकमा खा गए और क्लीन बॉल्ड होकर पवेलियन लौटे। इसके बाद एजाज की घूमती गेंद का शिकार मुशफिकुर बने। रहीम को एजाज ने केन विलियमसन के हाथों कैच कराते हुए चलता किया। मुशफिकुर को आउट करने के साथ ही एजाज ने टेस्ट में 50 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान पर 2 दिन पहले पीसीबी मैच रेफरी ने मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले पर फलस्तीन का स्टिकर लगा हुआ था, जिसे हटाने से बल्लेबाज ने इनकार कर दिया था। इस बीच पीसीबी ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पीसीबी ने आजम खान का ये जुर्माना माफ कर दिया।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन माही से अपनी बाइक पर ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर धोनी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें नजरअंदाज नहीं करते। धोनी साइन करने से पहले उस फैन की बाइक को साफ करते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। 2021 में अपने टी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 6 लगाकर करने वाले सूर्यकुमार यादव अब तक खेले भारत के लिए खेले 55-0 मैचों में 1940 रन बना चुके हैं। सूर्या को इस फॉर्मेट में 2000 रन पूरे करने के लिए महज 60 रन की जरूरत है। सूर्या के पास कोहली को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा। त्रिशा कृष्णन अभद्र टिप्पणी मामले में मंसूर अली खान ने पहले माफी मांगने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मामले को बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली थी। वहीं अब मंसूर अली खान ने अपने माफीनामे को महज एक मजाक बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ केस करने की बात भी कही है। आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट के बेहद करीब हैं और इस मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी बहन को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। तस्वीरों में आलिया और शाहीन की बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान जल्द ही अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वह जल्द ही जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही फिल्म द आर्चीज से अपना डेब्यू कर रही हैं। अब हाल ही में सुहाना ने बताया कि वह एक्टिंग के अलावा एक और फील्ड में कदम रख रही हैं। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अनन्या को मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान अभिनेत्री जिस टी शर्ट को पहने दिखाई दी उसे लोग आदित्य का मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनन्या का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उनका लेटेस्ट वीडियो। हैदराबाद में एनिमल फिल्म का प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल के साथ ही सिंगर भूपिंदर बब्बल भी शामिल हुए। यहां फिल्म को जमकर प्रमोट किया गया। प्री रिलीज इवेंट के कई वीडियो और फोटो सामने आ चुके हैं। हालांकि अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिस कारण सिंगर की ट्रोलिंग हो रही है।